अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गौर सियाल। नाज़रीन किराम, आज 1 मई 2026 1 मई यौम मजदूरा है। पाकिस्तान भर में, दुनिया भर में इस वक्त 1 मई के तौर पे मनाया जा रहा है और पाकिस्तान में मजदूरों के आलमी दिन के हवाले से पूरे फिगर्स आपके सामने रखेंगे कि एक मजदूर जो है उसकी आमदन कितनी है और उसका खर्चा कितना है और वो कैसे जिंदगी सरवाइव कर रहा है। इसके ऊपर भी आपके सामने एक पूरी रिपोर्ट जो है वो आपके सामने रखेंगे। दूसरा, जनाब इमरान खान साहब 1000 दिन जो है वो जेल में मुकम्मल कर चुके हैं। दिलेरी, जुरत और जीत कर डट कर खड़े होने वाले इस कुरा अर्ज के अजीम तरीन शख्सियत 1000 दिन दुश्मनों पे भारी और इस निजाम से वो जीत कर खड़ा है और अपनी कौम की खातिर खड़ा है। 1000 दिन में इमरान खान साहब के हवाले से अब क्या ताजा तरीन डेवलपमेंट है और 1000 दिन में इमरान खान साहब के साथ क्या क्या होता रहा है, इसके ऊपर भी एक मुकम्मल मुफस्सल रिपोर्ट आपके सामने रखेंगे। दूसरा यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कुछ बड़ी तब्दीलियां नाज़रीन कराम की जा रही हैं। नए वजीर आला का भी कोई नाम सामने आ चुका है और नए वजीर आला जो है वो कौन हो सकते हैं। इमरान खान का एक खुफिया पैगाम भी बाहर आया है, इसके ऊपर भी रोशनी डालेंगे। और अहमद खान न्याजी जो कि इमरान खान साहब के भांजे हैं, उन्होंने जो एक लॉन्ग मार्च का जो है वो ऐलान किया है, टांग से लेकर सवाबी तक, और केपीके का तमाम वो बॉर्डर जो कि पंजाब से मिलता है वो मुकम्मल बंद कर दिया जाएगा। इसके ऊपर भी आपके सामने पूरी तफसील रखेंगे। नाज़रीन किराम, इमरान खान की रिहाई की तारीख का फैसला हो चुका है और इस हवाले से भी कुछ एक दो खबरें हैं वो अच्छी हैं कि अब इमरान खान की जो खुफिया एक पैगाम आया है और उसमें इमरान खान की रिहाई की तारीख का जो है वो फैसला, अब उसकी तारीख का ऐलान भी हो चुका है। इसके ऊपर भी तफसील रखेंगे। अहमद खान चट्ठा उर्फ मिठा जी और मरियम नवाज वजीर आला पंजाब। अहमद खान चट्ठा मिठा जी, आप सबको पता ही है कि ये कौन है, और अगर आपको नहीं पता तो ये एक सोशल मीडिया की 111 ब्रिगेड मशीन है। इतनी गंदी गालियां ये देते हैं, खासकर अलीमा खान को, बुशरा बीबी को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन को, किसी भी मैं समझता हूं कि अगर आप समझते हैं कि 24 करोड़ खवातीन वो माद हजरात को ये बंदा गालियां देता है, लेकिन मरियम नवाज का ये पसंदीदा शख्स है, नवाज शरीफ साहब का ये पसंदीदा शख्स है, मोहसिन नकवी साहब का ये पसंदीदा शख्स है। मतलब आप किसी को इतनी गंदी गालियां दें और वो मुस्लिम लीग नून को बहुत ही प्यारा है, और जो इस वक्त हक सच की बात करे वो इनके लिए बहुत बुरा है। ये मिठा जी और मरियम नवाज का एक बड़ा अहम रिपोर्ट है, इनके दरमियान भी बड़े मज़ाहिया रिपोर्ट है, वो भी आपके सामने रखते हैं। खबरों की तफसील से जाने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा ताकि आप तक बर वक्त जो है वो वीडियो दी जा सके। नाज़रीन किराम, आज 1 मई है और आज आलमी दिन जो कि है यौम मजदूरा के हवाले से मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में भी आज दुनिया भर की तरह यहां पे भी रहने वाले तमाम वो मजदूर, तमाम वो मेहनत कश जो अपने बच्चों के लिए हलाल रिज़्क़ की खातिर निकलते हैं, हम उनको सलाम पेश करते हैं। खसूसी वो मजदूर जो अपनी मेहनत करके हलाल की कमाई करके अपने बच्चों का पेट पालता है और पाकिस्तान की बैकबोन है, और पाकिस्तान की इस वक्त चलती हुई मईशत में सबसे पहला रोल, सबसे आखिरी रोल और सबसे बड़ा रोल जो है वो एक आम मजदूर का है, जो अपनी जमा पूंजी करके, जो अपने तमाम तर खर्चों के बावजूद, महंगाई के बावजूद और बढ़ती हुई जो कशीदगी है उसके बावजूद भी वो भीख नहीं मांगता, लेकिन सारा दिन मजदूरी करता है, हाथों पे छाले पड़ जाते हैं, लेकिन ना वो मरियम नवाज की तरह बन सकता है, ना वो मरियम नवाज बना है, ना वो चोर बनता है, ना लुटेरा बनता है, ना डाकू बनता है, ना नवाज शरीफ बनता है, ना शहबाज शरीफ बनता है, ना ही मिस्टर 10% बनता है, लेकिन आम आदमी जो है वो पाकिस्तान का फख्र है। देखें, मिडिल क्लास और मजदूर जो हैं, जिन्होंने पाकिस्तान का पहिया इस वक्त चलाया हुआ, जो लोग रोजगार के लिए मेहनत करते हैं और जिनके समंदर पार पाकिस्तानी जो लोग हैं मेहनत मजदूरी करते हैं, गर्मी के सख्त तरीन गर्मियों में वो काम करते हैं और अपने घर में पैसे भेजते हैं और हुकूमत उसमें डाका डालती है। हुकूमत जो बैरून मुल्क
जो पैसे भेजे जाते हैं उसमें अब हुकूमत ने बहुत बड़े टैक्सेस ऐड किए हैं। आपको पता ही होगा, ऑनलाइन अर्निंग, ओवरसीज पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में पैसा भेजते हैं उनमें से अब हुकूमत ने डकैतियां शुरू की हुई हैं। इस लेवल पे डकैतियां हैं, और जो ओवरसीज पाकिस्तानी जो पैसा भेज रहे हैं, पाकिस्तान उसी बुनियाद के ऊपर खड़ा है। वह पाकिस्तान के जो असासों में, या आप समझे कि आलमी बैंक में अगर हम अपने कौमी खजाने की बात करें तो पाकिस्तान का सिर्फ और सिर्फ सर्वाइव इस वक्त तो ओवरसीज पाकिस्तानी है। तो नाज़रीन किराम, ये ओवरसीज पाकिस्तानी बेसिकली मजदूर तबका है। कोई बाहर प्लम्बर है, कोई मिस्त्री है, कोई मुलाजिम है। मतलब आप यूं समझे कि बाहर जो की नौकरी जो है वो 8-12 घंटे की जो है वो इतनी सख्त नौकरी होती है कि वो उसमें से हलाल कमाकर जो है वो शाम को आता है और वो अपने पीछे जो है वो अपनी पूरी फैमिली को जो है वो सिस्टम चला रहा होता है। और जो पाकिस्तान के अंदर मजदूर हैं, जो आपको चौक चौराहे में खड़े होते हैं, औजार लेकर खड़े होते हैं, गंदम काट रहे होंगे, सख्त तरीन मौसम में वो अपना काम करते हैं, किसान हैं, दीगर जितने के इसमें तबकात हैं, वो सारे लोग मेहनत कर रहे होते हैं। और जो मेहनत नहीं करते और वो बाबा की परियां होती हैं, वो 13 अरब के जहाज पे बैठी हैं, उसको नहीं पता कि पाकिस्तान कैसे तब्दील हो गया है। और कोई डाकू होता है जिसके एवन फील्ड जो है वो प्लाजे बना लेता है, प्रॉपर्टियां बना लेता है, कोई मिस्टर 10% बन जाता है, और कोई जनाब दुबई लीग्स में किसी के मसाज सेंटर निकल आते हैं। तो इनके कारोबार भी इसी तरीके से है। जिस तरीके से मकरूत किस्म के कारोबार है, उसी तरीके से जिस तरीके से इनकी मकरू जो शक्लें हैं, बद्दी शक्लें हैं और बदनुमा चेहरे हैं, इनके किरदार भी इसी तरीके से हैं। किसी का मसाज सेंटर पकड़ा जाता है दुबई लीग्स के जरिए, किसी के एवन फील्ड में बड़े बड़े पहाड़ जैसे अरबों खरबों जैसे पाकिस्तानियों के इन मजदूरों के जो है वो खून है इसके पीछे, और कोई मिस्टर 10% है, और कोई सैनिकों की टिकटें ब्लैकमेल करके जो है आजकल हमारे ऊपर मसलत है। तो ये वो सारे किरदार हैं जो कि कभी मजदूरी नहीं कर सके। तो आप अंदाजा लगाएं, मरियम नवाज साहबा की एक मिसाल में देता हूं। जब उनके एवन फील्ड अपार्टमेंट की जो रसीदें थी, तो वो कहती थी कि मेरी पाकिस्तान, लंदन तो क्या, पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, और ना ही हम जो है वो हमारा कोई कारोबार है। हम तो गरीब खानदान के हैं, हम तो मजहबी खानदान से थे, हमारा कोई तल्लक ही नहीं था, किसी किस्म की हमारी प्रॉपर्टी नहीं है। जबकि शहबाज शरीफ साहब कहते हैं मेरे बाप वालिद मोहम्मद शरीफ साहब जो है वो कारोबारी शख्सियत थे। आप अंदाजा लगाएं इनकी अशराफिया और इस वक्त जो मसलत किया गया टोला, उनका और एक आम मजदूर का कितना फर्क है। नाज़रीन किराम, इमरान खान कुरायार्ज के अजीम तरीन लीडर, बहादुर लीडर, दिलेर लीडर, जुर्रतमंद लीडर, गैरतमंद लीडर को आज 1000 दिन जेल के अंदर मुकम्मल हो चुका है, और वो बहादुरी के साथ डट के खड़ा है, वो झुका नहीं है। जबकि हुकूमत ये सोच रही थी और मौजूदा निजाम के ये लोग सोच रहे थे कि 24 घंटों में इमरान खान टूट जाएगा, पांव पड़ जाएगा और वो बाहर भाग जाएगा और मुल्क पाकिस्तान से फरार हो जाएगा, टूट जाएगा और हर किस्म के हमें तस्लीम कर लेगा, हमारा नौकर बन जाएगा, हमारा मुलाजिम बन जाएगा। लेकिन उस बंदे ने मिसाल कायम कर दी है, उस बंदे ने तारीख रकम करके रख दी है, और खुमैनी जैसे लीडर की तरह ताकतवर, बहादुर, दिलेर, न डर, न झुकने वाला, न अपनी कौम को झुकने देने वाला को आज 1000 दिन नाज़रीन किराम मुकम्मल हो गए, और आज इमरान खान ना झुका है, ना हारा है, बल्कि जीत के खड़ा है और अपनी कौम के सामने खड़ा है, इस निजाम के सामने खड़ा है, बड़े बड़े अमरीकियों के खिलाफ खड़ा है, बहुत बड़े बड़े ताकतवर शख्सियात, कुछ मिडल ईस्ट के अहम शख्सियातों या फिर मगरब की दुनिया के बड़े बड़े जो दुनिया के खुद को सुपर पावर कहते थे, इमरान खान ने अपने पांवों की जूती के नोक के ऊपर रख के उनको बाहर फेंका है। और ये जो मौजूदा निजाम में घुस बैठिए, गुलाम इब्ने गुलाम और अमरीकी गुलाम और उनके सहूलतकारों को उसने दिन को भी तारे दिखाया है कि ना वो टूटा है, ना वो झुका है, ना वो किसी की बात मानता है, ना कोई उसकी बात को कोई टाल सकता है। वो जो कहता है वो हो जाता है, वो जिसके ऊपर हाथ रखता है वो सोना बन जाता है, वो जिसको जलील करना चाहे अल्लाह उसको इतना जलील कर देता है
वो दुनिया के किसी कोने के ऊपर अभी तक नमूदार नहीं हुआ। हमने कई बड़े बड़े मुक्के लड़ाने से लेकर बड़ी बड़ी ताकतवर शख्सियात को देखा है, जो कभी वाशरूम में गिरते हैं तो कभी कहां गिरते हैं। तो अल्लाह जो है ना, वो बड़ा ही आदिल है, अदल करने वाला है। तो उसके आगे लोग तो बड़े बेनकाब हुए हैं, वॉशरूम से लेकर मुक्के तक जो है लोग जो है वो अब बाहर नहीं आ सके। तो आप अंदाजा लगाएं कि अल्लाह ने उस बंदे के साथ कितनी बड़ी उसकी अपनी हिकमत है कि ना वो टूटा ना वो झुका, 1000 दिन कंप्लीट करके बैठा है। नाज़रीन किराम, पीटीआई में बड़ी तब्दीलियां हैं और वजीर आला कौन बनेगा, इस हवाले से कुछ चीजें आपके सामने रखनी है कि वजीर आला, नए वजीर आला जो हैं उसके हवाले से कुछ बात गश्त जो है वो चल पड़ी है। केपीके से ये बात चली है और अब ये बात चलते चलाते आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें बड़ी अहम तब्दीलियां हैं। नए वजीर आला के हवाले से कुछ गौर फिक्र शुरू हो चुका है। देखिए, अहमद खान नियाजी साहब अचानक एक्टिव हो चुके हैं और गंडापुर के जमाने में भी ये एक्टिव हुए थे, तब ये गंडापुर के खिलाफ थे और आज जो है वो सुहेल अफरीदी के खिलाफ हैं। ये इमरान खान के भांजे हैं और वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को रोड मैप दे रहे हैं। और पहले वो गंडापुर की तारीफें नहीं करते थे बल्कि खिलाफ थे कि आप रोड मैप नहीं दे रहे इमरान खान की रिहाई का। आजकल वो सुहेल खान अफरीदी के खिलाफ खड़े हैं। तो उन्होंने एक लॉन्ग मार्च की ऐलान किया है, जो कि टांग से लेकर सवाबी तक ये लॉन्ग मार्च निकाला जाएगा। 8 मई से इस लॉन्ग मार्च का आगाज किया जाएगा। लाखों करोड़ों को काफिले जो हैं वो सवाबी पहुंचेंगे और वहां पे फिर परमानेंटली तमाम तर जो सड़कें हैं वो बंद कर दी जाएंगी। मोटरवे हो, सी पैक हो, जितनी कुछ इसमें है, कहा यह जा रहा है कि वो बंद कर दी जाएंगी। तो इसके ऊपर देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा लीडरशिप है वो कुछ बार्गेनिंग चाहती है। वो ये चाहती है कि कारकुन हमें नहीं बैठने दे रहा, कोई 1000 रिलीफ हमें मिलना चाहिए, मुलाकातें हमारी खोल दें, इमरान खान का इलाज करवा दें, बुशरा बीबी को रिहा कर दें, कोई एक शर्त माननी पड़ेगी, वरना हमें कारकुनों के साथ फिर सड़कें बंद करना मजबूरी बन जाएगी। तो अब इसके ऊपर बातचीत चल रही है और इसका कोई बड़ा ब्रेक थ्रू जो है मैं आपको बता भी सकता हूं कि इमरान खान की रिहाई की तारीख का फैसला होने जा रहा है। कोई एक आधी तारीख नाज़रीन किराम बता दी जाएगी और कहा जाएगा कि जनाब इतनी डेट तक जो है वो केसेस लग जाएंगे। तो इमरान खान के साथ के ऊपर 2 केसेस हैं, बाकी तो है ही कुछ नहीं। तो ये आप लोग मुल्क के अंदर जो प्रोटेस्ट हो रहा है, केपी के बंद करना छोड़ दें, यहां से जाओ, मतलब कोई गिव एंड टेक कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो बुनियादी तौर पे मैंने देखा है वो पीछे से एक पेज के ऊपर मौजूद है। अहमद खान नियाजी हो, गंडापुर हो, फलाना हो, सुहेल अफरीदी हो, अलीमा खान हो, महमूद अचकज़ई हो, अलामा राजा नसर, एक पेज पे खड़े हैं। देखिए, ये सियासी पार्टी की एक स्ट्रेटेजी होती है कि एक ग्रुप जो होता है वो डील कर रहा होता है, जैसे बैरिस्टर गौहर है, महमूद खान अचकज़ई, अलामा राजा नसर है, सुहेल अफरीदी है, दीगर। ये बेसिकली जो निजाम के लोग हैं उनके साथ बातचीत कर रहे होते हैं और एक ग्रुप उसी के अंदर होता है जो प्रेशर ग्रुप कहा जाता है। तो बेसिकली जो अहमद खान नियाजी है, जो कि इमरान खान साहब के भांजे हैं, ये बुनियादी तौर पे एक प्रेशर ग्रुप है जो प्रेशर डालकर कुछ चीजें मनवाना चाहते हैं। तो अहमद खान नियाजी साहब जो है वो 8 मई से निकल रहे हैं। नाज़रीन किराम, अहमद चट्टा और मरियम नवाज साहबा, आपने नाम तो सुना होगा अहमद चट्टा साहब का। सोशल मीडिया के ऊपर किसी भी 24 करोड़ अगर 25 करोड़ किसी की मां बहन बेटियां हैं तो वो उसके हाथों से महफूज नहीं है, सिवाय मुस्लिम लीग नून की खवातीन के। उन्होंने पीपल्स पार्टी की खवातीन को इतनी गंदी और नंगी गालियां दी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इमरान खान की बहनों के खिलाफ अगर उसकी जबान देखी जाए तो एक बहन, एक भाई, एक बाप गैरतमंद, और अगर वो पटवारी ना हो और गैरतमंद पाकिस्तानी हो तो वो उसकी गालियां नहीं सुन सकता। उसका व्लॉग उठाकर देखे, उसका सोशल मीडिया अकाउंट्स उठाकर देखे। मरियम नवाज के वो फेवरेट बंदे हैं। आप अंदाजा लगाए ना इनके किरदार की, इनकी जहनीयत की, इनकी सोच की, इनको कैसे लोग पसंद हैं। जो दुनिया जहान के बदतरीन, गंदे और नंगे लोग हैं वो इनको पसंद हैं। जो पाकिस्तान की खातिर आवाज उठाता है, जो पाकिस्तानी गैरतमंद पाकिस्तानी जो है, जो इनके ऊपर कोई तनकीद कर दे तो उसको उठाकर ये जेलें भर देते हैं।
और मेरे फेवरेट जो मरियम नवाज की मैंने देखा है वो सबसे ज्यादा अहमद चट्टा उर्फ मिठा जी जो है, ये मियां नवाज शरीफ साहब के भी बड़े करीबी समझे जाते हैं। ना किसी एंकर की बेगम को छोड़ा बल्कि गंदी तस्वीरें उनकी लगाकर, और साथ आप यूं समझें कि मैं अब कुछ कह नहीं सकता, मुझे कुछ फैमिलीज भी सुनती हैं तो इतनी गंदी गुफ्तगू की जाती है कि ना बेटी बाप के करीब बैठ के ये सुन सकती है, ना बाप अपनी बेटियों के बीवियों के साथ बैठ के ये बात सुन सकता है। लेकिन मरियम नवाज के ये फेवरेट इंसान है। ये कई दिनों से अरीमा खान के, बुशरा बीबी के, डॉक्टर उस्मा के, नौरीन खान न्याजी के, दीगर खवातीन के इतनी गंदी लैंग्वेज इस्तेमाल की है कि इतनी गंदी लैंग्वेज कभी मैंने जिंदगी में नहीं देखी। और नवाज शरीफ साहब के वो फेवरेट इंसान है, शहबाज शरीफ साहब के वो फेवरेट इंसान है। यहीं से इनके किरदार की सोच का अंदाजा लगाएं। और मरियम नवाज एक खतून है, मेरे दिल में उनकी एक खतून होने की बड़ी इज्जत है। हमारे मुआशरे में उनकी इज्जत का मकाम अल्लाह ने कुरान पाक में दिया है। यह नहीं है कि आप किसी की मुखालिफ की बहन बेटी को तार तार करें, उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन करें, गलत बात है। और कोई अगर ऐसी करता है तो उसके लिए सरजनिश करनी चाहिए थी। मियां नवाज शरीफ साहब जो कि अपने आपको इनकलाबी कहते हैं, मुंह के ऊपर पैम्पर लगाकर फिरते रहते हैं, उनको चाहिए था कि ऐसे गंदे लोगों से दूर रहें। दूसरी तरफ तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया गालियों का ब्रिगेड है, और जो सबसे गंदा, गलीज, घटिया, बद किरदार उस शख्स के साथ आपका फेवरेट है। तो यहां से आप अंदाजा लगाए नाज़रीन किराम। नाज़रीन किराम, ये थी आम तरीन डेवलपमेंट जो मैंने अब तक आपके सामने रखी। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मेरे किसी जुमले से, किसी अल्फाज से, किसी की दिल आजारी हो, उससे माफी का तलबगार हूं। आखिर में अल्लाह पाक सबको इतनी ज्यादा खुशियां दे, वो आगे खुशियां तकसीम कर सकें। थैंक यू सो मच।